आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका कक्षा 11वीं का फिजिक्स का आप देख पा रहे होंगे रियल पेपर है। तो इसी के कुछ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं जो इसी के बिल्कुल रियल पेपर के कुछ क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको विद सॉल्यूशन के बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो उसका मैंने अलग से PDF बना लिया है, वो भी लिख कर, क्योंकि पेपर तो दिखाया नहीं जा सकता। तो आइए देख लेते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, जो आपने देखा था वो रियल पेपर था, उसी के कुछ अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन जो है ना वो उस प्रकार से पेपर में तो नहीं बता सकते जो क्वेश्चन, तो वो इस प्रकार से आपको बता दिए गए हैं, जो कि लिखकर बता दिए गए हैं आपको कि इस प्रकार से आपका जो पेपर है। तो देख सकते हैं कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का जो आपका पेपर है, तो बिल्कुल रियल पेपर आपको बताया जा रहा है विद सोल्यूशन के साथ। जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यदि आप चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के विद सोल्यूशन के साथ रियल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं जो पेपर है, जो रियल पेपर है आप देख पा रहे होंगे। तो रियल पेपर वार्षिक परीक्षा 2021-22 का, तो आप देख सकते हैं भौतिक शास्त्र का आपका पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि बंदरगाह को, मैदान को, सड़क को और जल उत्पाद उद्यान को। तो आपको इसमें से कोई एक आंसर आपको बताना था। इसमें का राइट आंसर था मैदान को। मैदान को कहा जाता है भौतिक लक्षण। इसके बाद आता है दूसरा कि 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंकों की संख्या आपकी 4 होगी। तो आपको ऑप्शन मिला था कि 5, 4, 2 या 3। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4 थी आपकी, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। कहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वो भी क्लियरली इस वीडियो में बताया जाएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि जो क्वेश्चन बताए जाते हैं ना उनको याद नहीं करते। अभी मैंने जो पेपर बताया था पिछला, उसमें से 60 अंक का आया था पेपर में से, बिल्कुल 60 अंक का पूछा गया था, लेकिन आप लोगों ने कहा याद नहीं किया होगा। यदि आप लोग याद कर लेते तो 60 अंक आपके बिल्कुल हो जाते, और भी करते आप ना तो फुल आपका जो पेपर था पूरा बन जाता इंग्लिश का जो आपका था। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को देखा और स्किप कर दिया। लेकिन आप इस वीडियो को ऐसे भूल मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। आपका बिल्कुल रियल पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वीडियो जो मैंने पहले बताई थी, पहले में भी फुल पेपर फंसा था, ये भी बिल्कुल फुल पेपर ही फंसेगा। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं विद सोल्यूशन के साथ, एक बार आप देख लेंगे 4 मिनट निकाल कर यार, 5 मिनट निकाल कर एक वीडियो को देख लेंगे तो कौन सा आपका कुछ जाता है यार, आपका ही भविष्य बन जाएगा। यदि यही क्वेश्चन आ गए ना तो देख लेना आप पर बन जाएंगे, चुटकियों में कर देंगे आप पेपर को। तो देख लीजिए प्रश्न जो तीसरा है, A बराबर I प्लस जे तथा BI माइनस जे के बीच कोण है। तो इसमें हो जाएगा 90 अंश का कोण है। पहला ऑप्शन था 45 अंश, दूसरा था 90 अंश और तीसरा था 45 अंश और चौथा था 180 अंक तो अंश। तो इसमें से हो जाएगा 90 अंश आपका इज द राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका चौथा क्वेश्चन। तो जी हाँ, चौथा क्वेश्चन जो था ना कि निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। तो चूड़ी, इसमें आपको दिए गए ऑप्शन पेंसिल, 60 फुट यानी कि गोला, इसका तीसरा था कि पांसा या चौथा था चूड़ी। तो इसका आंसर था चूड़ी। तो आपको चूड़ी लिख देना था, चूड़ी लिख देना है। तो आपका ये राइट आंसर हो गया। एक बार देख ले, आपको आंसर भी बताया जा रहा है तो कहीं पर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद पांचवा है कि किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है। तो इसका आपको ऑप्शन दिया गया कि अनंत, शून्य, एकांक,
कोई परिमित छोटा शून्येतर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि खा वाला यानी शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है शून्य। तो आप इसको भी देख लें। इसके बाद चलते हैं छठवां कि एक ध्रुव धातुक पत्री एल्यूमिनियम एवं स्टील की बनी है। गर्म करने पर यह पत्री, तो इसका पहला है कि सीधी रहेगी, दूसरा है कि विवर्तित हो जाएगी, या तीसरा है कि एल्यूमिनियम को अवतल पार्श्व बनाकर मोड़ेगी, या घा है कि स्टील को अवतल प्रस्राव बनाकर मोड़ेगी। तो ये आपका घा वाला सही हो जाएगा कि स्टील को अवतल पार्श्व बनाकर मोड़ेगी। तो आपका ये आंसर राइट था। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है आपका 7वां कि पृथ्वी एक गोले का सन्निकृष्ट रूप है। यदि इसके अभ्यंतर में हर स्थान पर एक समान घनत्व का द्रव नहीं है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय तत्व किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकते हैं। तो आपका इसका आंसर था किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये था। इसके बाद रिक्त स्थान आपके पूछे जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बिल्कुल यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो जल्द से जल्द शेयर कर दें। वैसे तो पेपर नहीं दिखा सकते, इसीलिए आपको लिख कर बताया है। तो आप यदि इनको याद कर लेंगे तो आपके पेपर में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। आपको भी पता है कि जो पहले पेपर बता था उसमें से भी आया था, तो इसमें से भी आने की संभावना है फुल, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि रियल है, वरना कहेंगे कि आप रियल पेपर वायरल कर रहे हैं। इसीलिए कुछ क्वेश्चन इसमें बीच में मैंने खुद ऐड किए हैं, कुछ रियल हैं। तो आपको इसको रियल समझकर याद करना, क्योंकि ऐड तो बहुत कम किए क्वेश्चन, लेकिन रियल पेपर बहुत अच्छा है ये, मतलब ज़्यादा आएगा यही। तो आपको याद कर लेना है। और आगे भी जो यदि आप इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट के आपको विद सॉल्यूशन के साथ वीडियो मिलेंगे और आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। वैसे तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरो। तो देख सकते हैं पहला है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद दूसरा, किसी तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है तो वह इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक घट जाएगा। तो आपका उसका गुणांक घट जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे वाले की ओर। तो तीसरा जो है ना कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273 के होता है। इसके बाद चौथा है कि कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक रेडियन या सेकंड होता है। इसके बाद पांचवा है कि बढ़ते तापमान पर लोच का गुणांक घटता है। इसके बाद छठवां है कि अपरमार्जक को जल में मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घटता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि सही जोड़ी बनाइए। तो जी हाँ, सही जोड़ी आप देख सकते हैं। पहली है कि हवाई जहाज। तो हवाई जहाज की आपकी हो जाएगी, देख लीजिए पहले की हो जाएगी आपकी जो हवाई जहाज है ना, उसकी जो पहली है तो पहले की हो जाएगी आपकी दूसरी। तो पहले की हो जाएगी दूसरी, यानी कि हवाई जहाज की हो जाएगी केकला। इसके बाद दूसरा है कि जल विद्युत शक्ति। तो जल विद्युत शक्ति का हो जाएगा दूसरे का तीसरा, यानी कि विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद जो तीसरा है, तीसरे की हो जाएगी चौथी, यानी कि दीप्त तीव्रता का मात्रक है तो कमजोर बल हो जाएगा इसका। और इस पांचवा के गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा पर रूपांतरण, यही होगा शायद पांचवे का पांचवा ही है, तो इसका सामने का सामने ही हो जाएगा। इसके बाद छठवां है कि रेल सेल। तो सेल का हो जाएगा आपका छठवें का पहला हो जाएगा। और आपको इस प्रकार से सभी कर लेने हैं। तो आपने देख लिया है तो आपके सभी हो जाएंगे। पांचवें का आपका छठवां हो जाएगा और छठवें का आपका पहला हो जाएगा, मतलब छठवें का पहला हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक बार और जो आपका है तो वो भी देख लेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। जो पहला है ना आपका, क्या कहते हैं इसको, पहला हवाई जहाज। तो इसका हो जाएगा केक, इसका हो जाएगा इस वाला
दूसरा है जल शक्ति, तो इसका हो जाएगा ये। तीसरा है तो तीसरे का हो जाएगा ये। चौथा है ना, तो चौथे का हो जाएगा आपका पाँचवा, और पाँचवें का हो जाएगा आपका छठवां, और छठवें का हो जाएगा आपका पहला। इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो भी देख लेते हैं कि एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर कि पहला है, उस प्रबल बल का नाम लिखिए जो नाभिक को स्थायित्व के रूप में उत्तरदायी है। तो उसका नाम होता है परमाणु बल। तो आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा है कि एक प्रक्षेप ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर बिंदु पर किसी दिशा में है तो क्या है, लंबवत नीचे की ओर आता है, यानी आएगा वो, तो ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, कोणीय त्वरण के रूप में जाना जाता है, कोणीय त्वरण। इसके बाद चौथा हो जाएगा कि सामान्य तौर पर कठोरता का मापांक लोच के मापांक से होता है। तो क्या होता है, कम होता है। आपको इसके बाद पांचवा कि वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है, इसका कारण है सतह तनाव, जिसके कारण गोल हो जाती है। तो आपको ये भी पता चल गए हैं। तो आपके जो एक वाक्य के आंसर थे वो भी बता दिए गए। इससे आगे का जो पेपर है ना रियल, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लेना, और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो पसंद आओ तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यदि आप इसका PDF भी पाना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।